जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सवाल नंबर 26 के ए पर। 26 का ए ये सवाल डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से लिया गया है, तो आप लोग अपने अपने किताब से सवाल मिला लेंगे। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है, देखिए। सवाल कहता है कि ए और बी 3:4 के अनुपात में साझेदार हैं। 3:4 के अनुपात में साझेदार हैं। वे 3/7 भाग के लिए सी को, सी नया साझेदार कितना हिस्से के लिए, 3/7 भाग के लिए सी को, जो 2/7 भाग ए से और 1/7 बी से प्राप्त करता है। ठीक है, आगे कहता है, प्रवेश देते हैं। सी अपने हिस्से की ख्याति के लिए 1900 रुपया में से 1000 रुपया प्रीमियम के तौर पर लाता है। यानी सी को अपने हिस्से की ख्याति कितनी लानी थी, 1900 रुपया। लेकिन सी अभी कितना लाकर दे रहा है प्रीमियम के तौर पर, केवल 1000 रुपया दे रहा है। ठीक है, आगे कहता है कि ए और बी की बहियों में ख्याति खाता को नहीं दिखाना है, आवश्यक जर्नल की प्रविष्टियां कीजिए। तो सवाल आप देख लिए, सवाल को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा आप। सवाल में जो मुख्य बातें हैं वो क्या है, दो साझेदार ए और बी, इन लोगों का पुराना अनुपात 3:4 यानी 3/7 और 4/7। नया साझेदार कौन आ रहा है, सी को कितना हिस्सा दिया जाएगा, 3/7 भाग। और सी अपना हिस्सा कैसे प्राप्त करेगा, तो ए से लेगा 2/7 भाग और बी से लेगा 1/7 भाग। तो यहाँ प्रश्न में आप देख सकते हैं कि ए और बी का त्याग अनुपात दे दिया क्या, 2/7 और 1/7। 7 कैंसिल हो जाएगा, तो त्याग अनुपात क्या बचेगा, 2:1। तो अब हम त्याग अनुपात नहीं निकालेंगे, क्योंकि त्याग अनुपात प्रश्न में दिया गया है। तो इसी प्रश्न में दिए गए त्याग के अनुपात में हम ख्याति का लेखांकन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा था कि सी अपने हिस्से की ख्याति कितना, 1900 रुपया। 1900 रुपया सी को लाना चाहिए, लेकिन सी 1900 रुपया में से कितना दे रहा है, केवल 1000 रुपया दे रहा है। 1000 रुपया ही ला करके फर्म को दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1900 रुपया ख्याति में से 1000 रुपया वो अभी भुगतान करेगा, और रेस्ट जो 900 रुपया बच रहा है, मतलब 900 रुपया जो ख्याति बच रहा है, जो वो अभी लाकर नहीं दे रहा है, क्योंकि वो अभी लाकर देने में सक्षम नहीं है। वो 900 रुपया ख्याति सी अभी लाकर देने में असमर्थ है। ठीक है, तो 1000 रुपया नकद वाला ख्याति, नकद लाने के लिए एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और इस 1000 रुपया जो नकद लाया गया, इस नकद को त्याग करने वाले साझेदारों के बीच त्याग अनुपात में बांट करके एक और एंट्री कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ख्याति का वह भाग, 900 रुपया ख्याति का वह भाग जो अभी नया साझेदार सी फर्म को लाकर देने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए समायोजन की एक प्रविष्टि कर देंगे। क्या एंट्री करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ख्याति नकद लाने वाला एंट्री, नकद लाई गई ख्याति को बांटने वाली एंट्री, और ख्याति का वह भाग जो नकद में लाकर नहीं दिया जा रहा है, अर्थात जिस भाग को अभी नया साझेदार नकद में लाकर देने में समर्थ नहीं है, उस भाग के समायोजन के लिए एक प्रविष्टि। हम इन सभी प्रविष्टियों पर इससे पहले वाले प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं और विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आप इससे पहले वाले प्रश्न को देखेंगे तो आपको वहां से नकद लाई गई ख्याति और नकद न लाई गई ख्याति दोनों के संबंध में लेखांकन व्यवहार पर हमने चर्चा कर दिया, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग बना लेते हैं। यहां देखिए हमारा ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी। ओल्ड रेशियो क्या दिया गया प्रश्न में, 3/7 और 4/7। ये रहा 3:4, तो 3/7 और 4/7, ये रहा इन लोगों का ओल्ड रेशियो। न्यू पार्टनर कौन है, सी। न्यू पार्टनर सी कितने के लिए आया, 3/7 के लिए। इसको 3/7 कहां से प्राप्त होगा, तो 3/7, 2/7 इसको ए से प्राप्त होगा और 1/7 इसको बी से प्राप्त होगा। तो 2/7 और 1/7 जब दोनों को जोड़ देंगे तो 3/7 ही होगा। ठीक है, अब ध्यान दें, चूंकि इस प्रश्न में नए अनुपात की हमें आवश्यकता नहीं है,
त्याग अनुपात प्रश्न में दिया ही गया है, ये जो 2/7 और 1/7 है यही ए और बी का त्याग अनुपात होगा। 7 7 कैंसिल हो जाएगा तो त्याग अनुपात क्या बचेगा, 2:1। तो हमने क्या किया, यहां पर इस प्रश्न में त्याग अनुपात नहीं निकाला। त्याग अनुपात अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिएगा नया अनुपात। कैसे निकालिएगा, पहले नया अनुपात निकालना होगा। ए के पुराने अनुपात में से 2/7 लेस करेंगे, ए का नया अनुपात निकल जाएगा। बी के पुराने अनुपात में से 1/7 लेस करेंगे तो बी का नया अनुपात निकल जाएगा। और सी का जो 3/7 है, या 2/7 प्लस 1/7, 3/7 ही होगा। तो क्या करेंगे, हर को बराबर कर लेंगे, वो हमारा नया अनुपात निकल जाएगा। और फिर नया अनुपात निकालने के बाद पुराने अनुपात में से नया अनुपात को घटा करके अब त्याग अनुपात निकाल लेंगे। तो ऐसा करके भी आपको फाइनली क्या आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। तो ये रहा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हम क्या करेंगे, नया साझेदार सी को कितना रुपया ख्याति लाना था, नए साझेदार सी के हिस्से की ख्याति कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 1900 रुपया। अच्छा, 1900 में अभी वो फिलहाल नकद में कितना ला रहा है, 1000 रुपया। तो इसको नकद में लाने वाला एंट्री तो करेंगे ही, और साथ में इस नकद लाई गई राशि को त्याग करने वाले साझेदारों के बीच अर्थात ए और बी के बीच त्याग अनुपात में अर्थात 2:1 में क्या करेंगे, बांट देंगे। और बांट कर जो एंट्री होता है वो हम करेंगे। ठीक है। और रेस्ट जो ख्याति बच गई 900 रुपया, जिसे वो अभी लाकर नहीं दे रहा है 900 रुपया ख्याति, उस 900 रुपये को भी क्या करेंगे, त्याग करने वाले साझेदारों के बीच त्याग अनुपात में बांट देंगे। और उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अर्थात सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 900 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अर्थात एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से उस 900 रुपये के ख्याति का भी समायोजन हो जाएगा और फर्म की पुस्तक में कहीं भी कोई ख्याति नजर भी नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे का लेखांकन देखते हैं, आगे का क्या कैलकुलेशन है। आगे यहां पर दे रखा है कि सी हैव टू ब्रॉट एज गुडविल ₹1900। सही बात है, सी को कितना ख्याति लाना है, सी को ख्याति के लिए कितना लाना है, 1900 रुपया लाना है। ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, कैश ब्रॉट बाय सी एज गुडविल कितना 1000 रुपया। तो ये 1000 रुपया जो सी लाया है ख्याति, हम क्या करेंगे, इस 1000 रुपया को त्याग करने वाले साझेदार यानी ए और बी के बीच त्याग अनुपात यानी 2:1 में बांट देंगे। तो इस तरह से ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, आप देख सकते हैं 667 रुपया। इस 667 रुपये से ए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ए का पूंजी खाता। और बी को कितना मिलेगा, 333 रुपया, बी भी क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि साझेदारों की पूंजी बढ़ेगी, इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से नकद लाई गई ख्याति को बांटने के लिए एंट्री कर लेंगे। आगे देखें, सी अनेबल टू ब्राउट कैश एज गुडविल, यानी 900 रुपया ख्याति के लिए वो नकद लाने में सी सक्षम नहीं है। यानी ये 900 रुपया कुल ख्याति का 1900 रुपये का वह भाग है जो अभी फिलहाल नया साझेदार सी लाकर देने में सक्षम नहीं है। तो जो ख्याति नकद में नहीं लाई जाती है उस ख्याति के क्या करते हैं, समायोजन करते हैं। उसका समायोजन करने के लिए क्या, एक एंट्री करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो क्या कहते हैं, ये नकद में न लाई जाने वाली ख्याति के संबंध में आप इससे पिछले प्रश्न में कई प्रश्नों पर आप चर्चा कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा वहां से। ठीक है। तो चलिए इस 900 रुपया को भी हम ए और बी के बीच क्या करेंगे, त्याग अनुपात में बांट देंगे। तो इससे भी साझेदार ए और बी जो वो क्या हो जाएगा, खाता उसका क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि इस ख्याति से भी साझेदार ए और बी की पूंजी यानी त्याग करने वाले साझेदार की पूंजी बढ़ेगी और पूंजी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, और क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर क्या एंट्री हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी के पूंजी खाता को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। अटू एस कैपिटल अकाउंट, अटू बीस कैपिटल अकाउंट। क्लियर। यहां पर क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल को यहां पर डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट को और बीस कैपिटल अकाउंट को। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब हम इस प्रश्न में इस कैलकुलेशन के आधार पर एंट्री कर लेते हैं। चलिए एंट्री देख लेते हैं। पहला एंट्री हमने किया, कैश अकाउंट डेबिट 1000, सी लाया कितना
1000 रुपया ही लाया है। सी कितना पूंजी लाया, प्रश्न में प्रूफ सी के पूंजी के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, इसलिए हम पूंजी पर कोई विचार अभी एंट्री में नहीं कर रहे हैं। प्रश्न में सी की पूंजी नहीं दी गई है, ठीक है। हमें केवल ख्याति के लेखांकन का व्यवहार करना है, ठीक है। देखें यहां तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कितना 1000 रुपया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 1000 रुपया। ये एंट्री हमने किस लिए किया, नगद लाई गई ख्याति के लिए। नगद लाई गई ख्याति के लिए कितना 1000 रुपया। अब क्या करेंगे, इस राशि को पुराने त्याग करने वाले साझेदारों के बीच त्याग अनुपात में बांट देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट 667 रुपया और 333 रुपया जो हमने यहां पर बांटा है, ठीक है। तो ये दो एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। ये दो एंट्री तो शुरू से ही आप देखते आ रहे हैं सवालों में, ठीक है, कि नया साझेदार पूंजी लाएगा, इसमें पूंजी नहीं लाया तो नई एंट्री किए, पूंजी लाता तो पूंजी लाने वाला एंट्री भी करते, ख्याति लाया तो ख्याति लाने वाला एंट्री कर दिए, और जो ख्याति नकद लाया उसको त्याग करने वाले साझेदारों के बीच बांटने के लिए भी हमने एंट्री कर दिया। अब क्या बचा, ख्याति का वह भाग जो नया साझेदार अभी नकद लाकर देने में सक्षम नहीं है, कितना था 900 रुपया। उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अर्थात सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 900 रुपया टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। यहां पर हमने उस ख्याति को भी बांटने के लिए एंट्री, समायोजन के लिए हमने एंट्री कर दिया। तो यहां आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के 3 एंट्री हुआ। अब इस तीनों एंट्री को नोटबुक में पहले नोट करेंगे, नोट करने के बाद इसका कुछ कैलकुलेशन वगैरह यहाँ देखेंगे जो हमने यहाँ पर किया है एज वर्किंग नोट, आप देख लेंगे, यहाँ पर इसको देख लेंगे। और हमने इस प्रश्न में नया अनुपात नहीं निकाला है क्योंकि त्याग अनुपात प्रश्न में दिया ही गया था। हम प्रश्न में दिए गए त्याग अनुपात को ही आधार मानकर और उसी से ख्याति का लेखांकन कर दिए, ख्याति को त्याग करने वाले साझेदारों के बीच बांट दिए। ये रहा, और ये रहा आपका प्रश्न। तो आप प्रश्न को भी देख लेंगे और प्रश्न को अपने से पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ने के बाद एक बार इसको अपने से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ समस्या होगी तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।